हाँ तो भाई क्या हाल कैंडिडेट्स। एसएससी ने तो नोटिस जारी कर दिया कि अब आपके एमटीएस एग्ज़ाम्स जो हैं 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में हो जाएंगे। तो भाई तैयारी की समय तो अब बची नहीं, तो अब जो हाथ में समय रह गया उस समय में किया क्या जाए। बस इतना हम कर सकते हैं कि जो भी हमारी तैयारी हुई है अब उसको चेक करने का समय आ गया है। चेक करेंगे कैसे? तो भाई चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम रिवीजन करें। तो रिवीजन करने के लिए आपको चाहिए क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर से बेहतर और क्या हो सकता है। और अगर आप एसएससी सीजीएल को फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि सीजीएल में एक ट्रेंड फॉलो हुआ है जिसमें हर शिफ्ट के हर पेपर में एंटोनिम और सिनोनिम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाया जाए जिसमें हम पहले प्रीवियस ईयर पिछले 5 साल के जितने भी इम्पॉर्टेंट एंटोनिम और सिनोनिम रहे हैं एमटीएस से रिलेटेड उसकी एक छोटी सी लिस्ट तैयार की जाए और उस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम आपके लिए तैयार किया है। आई होप आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ एंटोनिम सिनोनिम जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। 10 सेकंड का समय मैं आपको देता हूँ, उसमें आप बनाइए, उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है कि इन द 20th सेंचुरी मेनी रैडिकल इंटेलेक्चुअल्स एम्ब्रेस्ड द मास मीडिया। आपको रैडिकल का क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। समय आपका पार हो चुका है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए भाई, रैडिकल का मतलब है कि वेरी ग्रेट। कुछ ऐसे लोग जो बहुत परिवर्तन लाना चाहते हैं समाज में, उनको हम रैडिकल कहते हैं। जो पहला वर्ड आपके पास है सबैटिकल, इसका मतलब होता है पढ़ाई के लिए दी गई छुट्टी। हालांकि ये ऑन पे होता है, यानी इस पे आपको पेमेंट भी की जाती है। दूसरी ईगोटिस्टिकल, यानी सेल्फ सेंटर्ड। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुद में ही रहता है, अपने बारे में ही केवल चिंता करता है, उसको हम ईगोटिस्टिकल कहते हैं। तीसरा है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल यानी वो व्यक्ति जो बहुत डाउटफुल रहता है हर एक चीज़ में। उसके साथ अगर आप अच्छा भी करें ना तो उसे लगता है कि भाई इसके पीछे कोई स्वार्थ होगा, इस वजह से वो हर चीज़ पे डाउट करता है। आखिरी वर्ड है आपका फैनेटिकल। फैनेटिकल मतलब होता है कट्टर। ये भी कोई ना कोई परिवर्तन लाना चाहता है, ये भी किसी न किसी क्या कहें एजेंडा के लिए या मोटिव के लिए जीता है। तो कहीं ना कहीं ये जो रैडिकल वर्ड है ये फैनेटिक से मैच करता है, और आपको सिनोनिम में बताना था, तो इसका एक्चुअल आंसर होगा फैनेटिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है एंटोनिम। किसका? विस्कस का। 10 सेकंड का समय लीजिए। टाइम अप। तो भाई विस्कस का मीनिंग पता चला। देखिए, विस्कस का मीनिंग होता है थिक एंड स्टिकी। क्या होता है? थिक एंड स्टिकी। ग्रिम का मतलब क्या है? ग्रिम का मतलब वेरी सीरियस। वाटरी मतलब तो आप जानते हैं, जो एकदम पानी के जैसा हो, एकदम तरल हो। ब्रूटल का मतलब बहुत ही क्रूअल, ठीक है, बहुत जालिम जिसको हम बोलते हैं ना। थिक का मतलब हो गया मोटा। आपको क्या बताना था? एंटोनिम बताना है। किसका? विस्कस का। और अगर विस्कस का मतलब मोटा होता है तो उसका उल्टा पतला होना चाहिए, वाटरी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया आपका वाटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है सिनोनिम। किसका? चैलेंज का। अगेन 10 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, बनाइए। टाइम अप। देखें भाई, इसका आंसर क्या है? तो चैलेंज का मतलब तो आप जानते हैं, कोई कठिनाई आपके सामने अगर आ जाए उसको हम चैलेंज कहते हैं। बाकी सारे वर्ड के मीनिंग क्या है? कैरी का मतलब आप जानते हैं संभालना। क्वेश्चन मतलब सवाल करना। अप्रूव मतलब स्वीकार करना। एंड प्लेस का मतलब रखना। आपको क्या बताना था? सिनोनिम, यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड। तो चैलेंज का मीनिंग इनमें से कौन सा सही बैठ रहा है? क्या कैरी होगा? ना। अप्रूव होगा? नहीं। प्लेस होगा? नहीं। हाँ, क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक चैलेंज जो है आपके सामने पोज करता है, तो क्वेश्चन डेफिनेटली आप बोल सकते हैं। क्लियर? आई होप आप अपने मार्क्स भी काउंट करते जा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपको बताना है एंटोनिम केयरलेस का। क्वेश्चंस काफ़ी इजी आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, काफ़ी इजी है।
आपको हल्का सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। एमटीएस में एंटोनिम सिनोनिम के जो सवाल आते हैं ना, काफ़ी आसान होते हैं, बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम हल्की फुल्की मेहनत। सो आपको केयरलेस का एंटोनिम बताना था। देखें कितने लोगों ने सही किया है। केयरलेस। विजिलेंट का मतलब क्या है? केयरफुल। लीजिए भैया, आंसर तो आपको पहले वाले ऑप्शन में ही मिल गया, बाकी सारे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अनसेफ का मतलब आप जानते हैं, जो सेफ ना हो। नेग्लेक्टफुल, जो नेग्लेक्ट करता हो। और फॉरगेटफुल, जो भूल जाता हो। सो एंटोनिम आपको बताना था केयरलेस का, पहले ही वर्ड में आपको केयरफुल मिल गया। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। फिर क्या बताना है आपको? फिर से एंटोनिम, उल्टा मीनिंग वाला शब्द बताना है। किसका? जेनिथ का। लीजिए, समय शुरू होता है आपका। हो गया भाई साहब। घड़ी की सुइयाँ जो है ना, वो बंद पड़ गई हैं। देखें, तो हमें बताना था जेनिथ का एंटोनिम। भैया साहब, जेनिथ अब होता क्या है? तो जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, किसी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट। हालांकि इस सेंटेंस में एक और अच्छा वर्ड है, दैट इज़ रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है डीप रेस्पेक्ट। किसी व्यक्ति के प्रति, किसी चीज़ के प्रति आपके भीतर अगर बहुत सम्मान हो, गहरा सम्मान हो, आदर सत्कार हो, तो आप कहते हैं हमारे भीतर उनके लिए रेवरेंस है ना, गहरा सम्मान है। हमें एंटोनिम बताना था जेनिथ का। देख लेते हैं पहले बाकी सारे वर्ड्स के मीनिंग। पहला हो गया आपका क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब भी होता है हाईएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का हाईएस्ट पार्ट। होराइजन तो आप जानते हैं कि भाई जो एक पॉइंट होता है ना, जहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नज़र आते हैं, उस पॉइंट को होराइजन कहते हैं। नादीर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है वर्स्ट मोमेंट ऑफ अ सिचुएशन। कोई एक ख़राब सिचुएशन है, उसमें भी सबसे एकदम बेहुदा समय जो होता है, सबसे ख़राब समय जो होता है, उसको नादीर कहते हैं। पिनाकल बहुत अच्छा वर्ड है। आप जानते हैं पिनाकल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। तो हमें क्या बताना था? जेनिथ का एंटोनिम बताना था। अब जेनिथ मतलब हाईएस्ट होता है, तो उसका उल्टा लोएस्ट होना चाहिए। लोएस्ट यानी कि कोई एक नेगेटिव वर्ड होगा, और नेगेटिव वर्ड इन चारों ऑप्शंस में से केवल एक ही है, दैट इज नादिर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए, आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है रैंडम का। लीजिए भाई साहब, टाइमर आपके लिए शुरू कर देते हैं। शुरू हो गया। कम वक्त, इसको भी आज खराब होना था। सिनोनिम बताना है आपको रैंडम का। लीजिए, समय तो दौड़ता है गुरु। पता चल गया आंसर? पता चल ही गया होगा, स्मार्ट हैं आप लोग। रैंडम का मतलब होता है बाय चांस। ठीक है, क्या बताना है? सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड। डेफिनाइट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। अब भैया रैंडम कभी फिक्स्ड तो नहीं हो सकता। दूसरा सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक भी कहीं ना कहीं फिक्स्ड होता है, अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड प्लान। कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार। और आखिरी, लीजिए भाई साहब, डायरेक्ट आंसर तो रखा हुआ है यहाँ पर। रैंडम का मतलब बाय चांस होता है, और यहाँ पर वर्ड मिल गया आपको चांस, और सिनोनिम ही बताना था, तो इसका आंसर हो गया चांस। चलिए, चांस मिस नहीं करना बिल्कुल इस बार, सिलेक्शन भाई साहब लेकर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बताना है आपको? सिनोनिम बताना है। किसका? मॉडेस्ट का। चलिए देखें, मॉडेस्ट का कुछ होता है क्या? सिनोनिम बताना है, एंटोनिम नहीं बताइएगा। 10 सेकंड का समय खत्म। ठीक है, चलिए। सो मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है ना? मॉडेस्ट मतलब होता है विनम्र। अगर कोई विनम्र है ना, स्वभाव से बहुत शांत स्वभाव का है, उसे हम कहते हैं ही इज़ वेरी मॉडेस्ट, बहुत शांत स्वभाव का है। तो मीनिंग देखिए बाकी सारे वर्ड का। बोल्ड, बोल्ड मतलब क्या? निडर, एकदम आत्मविश्वास से भरा हुआ कोई व्यक्ति है ना, हम कहते हैं ही इज़ अ वेरी बोल्ड पर्सन। ठीक है, बोल्ड व्यक्ति है। डिसमल, डिसमल मतलब निराशाजनक, कोई स्थिति है, डिसमल सिचुएशन, एकदम निराशाजनक स्थिति है। हम्बल, हम्बल मतलब भी विनम्र होता है। हमें बताना क्या था? सिनोनिम बताना था। ये तो विनम्र और विनम्र मैच कर गया। तीसरे लास्ट वर्ड पे जाने की ज़रूरत है क्या? ग्रेव का मतलब कब्र होता है। ग्रेव का मतलब हालांकि सीरियस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ग्रेव से कुछ लेना देना नहीं है, ग्रेव जाए ग्रेव में। हमें तो भाई मॉडेस्ट का आंसर मिल गया हम्बल। सिनोनिम बताना था, सिनोनिम मिल गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको बताना है एंटोनिम किसका? रिफ्यूट का। हाँ भाई साहब, ये लगता है थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड पड़ गया। देखिए ज़रा, इसका आंसर बनता है या नहीं आप लोगों से। रिफ्यूट का एंटोनिम बताना है। हो गया, समय समाप्त। ये देखिए भाई साहब, ये भी कान से नाच नाच के गिर रहा है आज। तो रिफ्यूट का
एंटोनिम उल्टा मीनिंग वाला शब्द बताना था। पहले जानिए रिफ्यूट का मतलब क्या होता है। रिफ्यूटेड टू प्रूव ए थ्योरी रॉन्ग, यानी किसी के बात का या किसी चीज़ का खंडन करना, ठीक है, विरोध करना, दैट इज़ रिफ्यूट। हमें बताना है एंटोनिम, इसका उल्टा शब्द बताना है। तो देखिए एंडोर्स का मतलब होता है किसी का समर्थन करना। डिनाई का मतलब होता है अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाया गया है ना, उसको अगर आप मना करते हैं, ठीक है, आपके ऊपर कोई आरोप लगाया गया हो, कोई लांछन लगाया गया हो, उसे आप मना करते हैं, उसे हम डिनाई करते हैं। रिफ्यूज़ और डिनाई में अंतर होता है, याद रखिएगा। एक्नॉलेज मतलब क्या होता है, मान लेना, किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ को स्वीकार करना। डिस्प्यूट मतलब तो झगड़ा होता है, आप जानते हैं, आए दिन इस स्टेट के उस स्टेट के साथ डिस्प्यूट चलते ही रहते हैं, सेंटर के स्टेट के साथ डिस्प्यूट हमारे भारत में चलते ही रहते हैं। तो फिलहाल हम देख रहे थे कि रिफ्यूट का एंटोनिम हमको बताना था। रिफ्यूट मतलब किसी चीज़ का खंडन करना और एंडोर्स मतलब किसी चीज़ का समर्थन करना। तो भाई खंडन करना, समर्थन करना विपरीत हो गए, तो ये हो गया ना आपका एंटोनिम। रिफ्यूट का एंटोनिम एंडोर्स। मिल गया आंसर, बहुत अच्छे, आगे बढ़े। चलिए भाई साहब देखिए, अब आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड। किसका, स्ट्रेनुअस, स्ट्रेनुअस भाई साहब, स्ट्रेनुअस। चलिए बताइए, 10 सेकंड का समय ले लीजिए। स्ट्रेनुअस बोलने में भी स्ट्रेन पड़ रहा है नहीं 10 सेकंड का समय समाप्त हो गया भाई साहब। देखें ज़रा इसका मीनिंग क्या है। स्ट्रेनुअस का मतलब होता है नीडिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट। भाई किसी एक काम में अगर बहुत परिश्रम करना पड़े ना, जैसे मुझे वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है भाई साहब, विश्वास मानिए, तो ये जो बहुत मेहनत करने वाली काम होती है ना, उसको स्ट्रेनुअस कहते हैं। हमें क्या बताना है, इसका सिनोनिम बताना है, समान अर्थ वाला शब्द बताना है। अब स्ट्रेनुअस का अर्थ ईजी तो नहीं हो सकता, कदापि नहीं। फीबल भी नहीं हो सकता, फीबल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर। लाइट भी नहीं हो सकता, लाइट का मतलब होता है हल्का। एक ही वर्ड बच गया, डिफ़िकल्ट। स्ट्रेनुअस डिफ़िकल्ट, स्ट्रेनुअस डिफ़िकल्ट, ठीक है। चलिए अगले शब्द की तरफ चलें। अगला वर्ड है आपके पास स्टेशनरी। स्टेशनरी का एंटोनिम आपको बताना है, ठीक है। लीजिए भाई 10 सेकंड का समय लीजिए, स्टेशनरी का एंटोनिम बताइए। खत्म हो गया भाई साहब, घड़ी की सुइयाँ नहीं रुकी हुई आपके लिए। स्टेशनरी मतलब होता क्या है, रुका हुआ ना। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसको हम स्टेशनरी कहते हैं। तो जो चीज़ रुकी हुई है उसका एंटोनिम उल्टा क्या होगा, चलने वाली चीज़। तो क्या चल रही है, घड़ी चलती तो है। स्क्वायर, स्क्वायर नहीं चलता भाई साहब। स्टिल मतलब रुका हुआ। तो घुमा फिरा के कौन सा ऑप्शन बच गया, एक ही ऑप्शन रह गया, दैट इज़ मूविंग, चलने वाला। क्लियर, स्टेशनरी का एंटोनिम हो गया मूविंग। अगले शब्द की तरफ बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है आपका सफिशिएंट। देखिए वैसे पहले से ही मैंने मीनिंग लिख के रख दिया है इसमें, खैर इतना डिफिकल्ट वर्ड है भी नहीं। आपको एक्चुअली एंटोनिम बताना था सफिशिएंट का। सफिशिएंट का मतलब आप जानते हैं, सफिशिएंट मतलब इनफ, प्रचुर मात्रा में जब कोई चीज़ अवेलेबल हो तो उसे हम सफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर एंटोनिम बताना है। पहला वर्ड है इनफ, सिमिलर मीनिंग हो गया। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, क्लियर एंड एक्यूरेट। अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। प्रिसाइज का मतलब होता है क्लियर एंड एक्यूरेट। उसके बाद क्या, इनएडिक्वेट है ना। इनफ का उल्टा क्या होगा, नॉट इनफ, इनएडिक्वेट। सफिशिएंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, इनएडिक्वेट होता है मात्रा से कम। इंटेंस का मतलब स्ट्रांग होता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन हमारे काम की चीज़ क्या है कि हमें सफिशिएंट का एंटोनिम बताना था, जो कि हो गया इनएडिक्वेट। अच्छी बात, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगेन मैंने लिख के रखा है भाई साहब। फर्टाइल का एंटोनिम आपको बताना है। फर्टाइल, फर्टाइल लैंड के बारे में सुना है ना आपने। बिहार हमारा एक राज्य है, अगर आपने सुना हो तो बिहार में बहुत ही पवित्र नदी एक बहती है, गंगा। गंगा के किनारे की जितनी भी ज़मीन है ना, कहते हैं वो काफ़ी फर्टाइल है। इसी वजह से गंगा के किनारे बहुत बहुत लोग सदियों से बसते आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो है फर्टाइल है, यानी उपजाऊ। उपजाऊ है तो उपजाऊ का उल्टा क्या होगा, बंजर। देखिए बंजर लिखा हुआ है यहाँ पे, बैरन। बैरन का मतलब बंजर। सेन का मतलब क्या होता है, सेन, सेन अगर कोई दिमागी रूप से एकदम ठीक है तो उसको कहते हैं सेन, मेंटली नॉर्मल है, स्टेबल व्यक्ति है। सिविलाइज्ड जानते हैं, कोई विकसित है, विकसित व्यक्ति, उसको सिविलाइज्ड कहते हैं। टफ मतलब तो कठिन होता है, ये आप जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट, ये सारे मैं आपको बता दूँ, ये सारे आपके PYQs हैं, आए हुए हैं एग्ज़ाम में। अब देख लीजिए, इन्हीं क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगाइए कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आते हैं कि ईजी आते हैं। मेरे हिसाब से तो ईजी टू मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो मैंने नहीं मानूंगा। नेक्स्ट आइए भाई साहब, एंटोनिम बताना है आपको एक्यूट का। लीजिए 10 सेकंड का सही एंटोनिम,
ठीक है, उल्टा मीनिंग वाला वर्ड बताना है आपको एक्यूट का। देखें कितने लोग सही सही पकड़ पाते हैं। हो गया भाई साहब, समय हो गया, समय समाप्त हो गया। देखते हैं एक्यूट का मीनिंग क्या बनता है। एक्यूट का मीनिंग होता है वेरी सीरियस या फिर वेरी शार्प। एक्यूट होता है एक्यूट, एकदम परफेक्ट। तो इसका क्या बताना था, एंटोनिम बताना है। अब भाई एक्यूट का एंटोनिम डार्क, अंधेरा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ग्रेव का मतलब अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था सीरियस होता है। ग्रेव का मतलब कब्र भी होता है, ग्रेव का मतलब सीरियस भी होता है। कब्र में पड़ा हुआ इंसान सीरियस ही होता है, हंस तो नहीं सकता ना कम वक्त। उसके बाद क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक। अब भाई एक्यूट का उल्टा चालाक तो नहीं हो सकता, तो एक ही वर्ड बच गया, दैट इज ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है विदाउट शार्प एज। चाकू जब पुराना हो जाता है ना, जब उसकी धार खत्म हो जाती है और जब उससे माताएं किचन में आलू काट रहे होते लेकिन कटता नहीं है, तो हम कहते हैं चाकू क्या हो गया, चाकू का धार खत्म हो गया, यानी चाकू ब्लंट हो गया है। तो एक्यूट मतलब अगर वेरी शार्प होता है, ब्लंट मतलब विदाउट शार्प एजेस होता है। तो एक्यूट का एंटोनिम हो गया ब्लंट। भाई साहब अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर से आपको बताना है सिनोनिम किसका, डीपन। डीपन लीजिए, 10 सेकंड लीजिए। डीपन का सिनोनिम बताइए, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। बताइए बताइए बताइए। 3 2 1 0, समय समाप्ति की घोषणा। देखिए भाई साहब, डीपन 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 का मतलब क्या होता है, डीपन का मतलब होता है मेक समथिंग डीपर, किसी चीज़ को और ज़्यादा गहरा करना। बाकी सारे वर्ड के मीनिंग देखें, सूद, सूद आपने सुना होगा, किसी चीज़ को शांत करना, काम करना, उसको हम टू सूद कहते हैं। रिलीफ मतलब राहत देना, ये तो आपको पता होगा। न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज मतलब अगर किसी चीज़ के ऊपर किसी दूसरे चीज़ का प्रभाव हो, तो उस दूसरे चीज़ के प्रभाव को हटाने को हम कहते हैं न्यूट्रलाइज करना, ठीक है ना। कोई अगर आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति बड़ा उदास है, बड़ा दुखी है, आप गए उसको थोड़ा सा हंसा दिया आपने, तो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। यानी दुखी होने से पहले वो शांत ही था ना, हंसा कर आपने उसको फिर से शांत कर दिया, तो आपने सिस्टम को, उसके ब्रेन को फिर से न्यूट्रलाइज कर दिया है। लास्ट वर्ड क्या, इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई मतलब और थोड़ा सा प्रभावी, और थोड़ा सा प्रभाव डालना, किसी चीज़ के प्रभाव को और थोड़ा सा गहरा कर देना। तो हमें क्या बताना था, सिनोनिम ही तो बताना था ना, किसका, डीपन का। तो डीपन का सिनोनिम बन क्या रहा है, इंटेंसिफाई, यही तो बन रहा है। पहुँचते पहुँचते भाई साहब आखिरी सवाल पे पहुँच गए। तो काफ़ी इजी है, आपको बताना है सिनोनिम किसका, करेज का। लीजिए 10 सेकंड का समय फिर से, आखिरी सवाल है, एकदम ध्यान से बनाइएगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, काफ़ी इजी सवाल है। करेज, करेज, हाँ हो गया भाई साहब, सवाल ख़त्म, समय भी ख़त्म। देखें ज़रा, करेज का मीनिंग है साहस, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है आप सब में से। मीकनेस, मीक किसको कहते हैं, कोई डरपोक व्यक्ति होता है ना, उसको मीक कहते हैं। तो मीक का हो गया मीकनेस, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, सॉरी मीकनेस, हाँ नाउन की तरफ हम पहुंच गए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ हम पहुंच गए। तो मीकनेस यानी कोई दब्बू व्यक्ति या दब्बूनेस जिसको हम बोलते हैं। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। वैलोर, वैलोर का मतलब होता है ग्रेट करेज, है ना, अति साहस, ठीक है। हम बोलते हैं ना, ही शोड ग्रेट वैलर वाइल फाइटिंग, या वाइल इन द बैटल, जब वो बैटल में था, युद्ध के दौरान उसने बहुत साहस दिखाया, अदम्य साहस दिखाया, दैट इज़ ग्रेट वैलोर। टिमिडिटी का मतलब संकोच होता है, संकोच, ठीक है, मन में अगर कोई संकोच आ जाए ना, उसको टिमिड थॉट्स कहते हैं। हमें क्या बताना था, सिनोनिम बताना था, किसका, करेज का। क्या हो गया फिर इसका, वैलर, ठीक है। तो इतने हो गए आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इतने पे ख़त्म नहीं होते, और भी हैं। ये तो मैंने पिछले 5 साल के 2019 से लेकर 2023 तक के आपको प्रश्न दिए हैं। हाँ, अगर आपको और भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, होगा तो मैं अगला वीडियो और एक बार एंटोनिम सिनोनिम पे बना दूंगा। या अगला वीडियो आपको कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बना सकते हैं। बाकी जब तक आपके एग्जाम्स ख़त्म नहीं होते हैं, हम इसी तरीके के और भी MTS के प्रीवियस ईयर पेपर्स टॉपिक वाइज लाते रहेंगे, जिससे आपके रिविजन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। भाई साहब देख लीजिए, चैनल अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिएगा भाई साहब।